Hello guys, welcome back to my channel again with a new video. I hope you all are doing well. So today we will see the Malta Skill Pass Phase 2 25 important interview questions and answers. So जैसे कि आपको पता है माल्टा जाने के लिए वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए अभी माल्टीज गवर्नमेंट ने दो एग्जाम्स लेकर आई है विच इज़ फर्स्ट वन इज़ प्री डिपार्चर कोर्स, ये सभी के लिए मैंडेटरी है। एंड सेकंड वन इज़ स्किल पास ओनली हॉस्पिटैलिटी फील्ड में जो जाने वाले हैं जैसे कि वेटर, शेफ्स और रिसेप्शंस, सो ये लोग के लिए स्किल पास मैंडेटरी है। सो स्किल पास फेज 2 में सो कैसे क्वेश्चंस किया जाएंगे, सो वो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास लेकर आया हूँ। सो चलिए जानते हैं। बिफोर दैट जैसे कि आप स्किल पास एग्जाम्स के फेज 2 के लिए जाओगे वीएफएस में, उस टाइम पे आपको स्किल पास फेज 2 का अपॉइंटमेंट लेटर एंड आपका कोई पासपोर्ट या एनी इंडियन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेके जाना है। सो जैसे आप एंटर करोगे वो लोग आपको एक छोटे से कैबिन में लेके जाके बिठा देंगे। वहाँ आपके सामने एक सिस्टम रहेगा एंड वो लोग आपको एक ब्लूटूथ और हेडसेट आपको पकड़ा देंगे। सो उस टाइम पे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, घबराने की कोई बात नहीं है। सो इसमें ज़्यादा से कौन से टॉपिक्स रहेंगे। सो जैसे आप जब फेज़ 1 लिखोगे तो फेज़ 1 में आपको ऑलरेडी ये टॉपिक्स मॉक इंटरव्यू में मॉक टेस्ट में या डेमोन्स्ट्रेशन में ये समझा दिए जाएंगे। सो विच इज़ योर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड एंड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपको सब हर चीज़ याद रखना है। एंड वाई यू चूज माल्टा, why you chose the company or which job and your salary and your employment conditions, accommodation in Malta, so workplace and health and safety, teamwork and communication and shifts of work, overtime, Maltese labor laws and workplace rules, your future career plans। so ये सब क्यों है? क्योंकि फ्यूचर में आपके बीच में और आपके एम्प्लॉयर के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसकी वजह से ये स्किल पास फेस टू लाया गया है। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर, कुछ एजेंट लोग यहाँ कुछ और बोल के जाएंगे, फिर वहाँ जाने के बाद कुछ और निकलेगा। सो ये बहुत से जीसीसी कंट्री में यही सिचुएशन है। सो इसलिए ये फेज 2 में आपको सब चीज़ पहले ही क्लियर करेंगे ये लोग, क्योंकि आप जाने के बाद मेरा सैलरी पहले 2000 यूरो डिस्कस हुआ था, अभी 1000 क्यों आ रहा है, बल्कि आप किसी से फाइट नहीं कर सकते। एवरीथिंग विल बी डॉक्यूमेंटेड, एवरीथिंग विल बी ऑन जेन्यून ओनली। सो आज आपके चेकलिस्ट में आपको आपका जेन्यून डॉक्यूमेंट्स ही अटैच करना होगा, जैसे कि आपका वर्क परमिट, ऑफर लेटर एंड ऑल। सो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन डेफिनेटली ये होगा, सो कैन यू टेल योर नेम एज पर योर पासपोर्ट, नहीं तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो उस टाइम पे आपको बताना है माय नेम इज एक्स वाई जी एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव कंप्लीटेड माय एजुकेशन, नहीं तो आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम कंप्यूटर्स एंड और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एंड आई हैव 4 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू होटल इंडस्ट्री। जैसे कि आप जो भी है, जैसे कि आप वेटर हो, शेफ हो, सो वो पॉइंट मेंशन करना है एंड उसमें ऐड कर सकते हो आई एम हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम इंटरेस्टेड एंड डेवलपिंग माई करियर इन माल्टा। सो आपके हिसाब से आप आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करिए, स्क्रिप्ट नहीं करिए। सो खुद से जेन्यूनली आप जब बात करोगे, फ्लो में जो भी वर्ड्स आएंगे बहुत अच्छा लगेगा। अगर स्क्रिप्टेड है वो लोग ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेंगे। सो क्वेश्चन 2 इन द लिस्ट इज व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन माल्टा। सो डेफिनेटली माल्टा ऑफर ए गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एन इंटरनेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट एंड आई वांट टू गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, improve माई स्किल्स एंड बिल्ड स्टेबल करियर। सो आपके हिसाब से आप बता दीजिए, मेरे हिसाब से मैं आपको बताया हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 in the list is why did you chose this job? So I chose this job because it matches my qualification, skills or my previous experience, नहीं तो and my previous experience, and I am confident that I can perform the responsibility properly. So question number 4 in the list is what do you know about the Malta? So Malta is an island country in the Mediterranean Sea. It's a capital city of Valletta एंड माल्टा इज़ ए मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो आपको हिसाब से आप जो भी बोल सकते हो, नहीं तो माल्टा इज़ रेसिडेड ईस्ट टू लिबिया, ईस्ट टू लिबिया, नॉर्थ टू इटली। सो जो भी आपके पॉइंट लिखना है माल्टा के बारे में, आपको जो पता है, सो आप लिख के मतलब जस्ट प्रिपेयर हो जाओ।
स्क्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जस्ट आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन देखेंगे, आपका कॉन्फिडेंट देखेंगे, आपको आप क्या जॉब करने जा रहे हो उसके बारे में आपको क्या पता है, यही चीज़ देखेंगे बस। सो क्वेश्चन नंबर 5 इन द लिस्ट इज व्हाट आर योर मेन स्ट्रेंथ्स? सो आई एम माय मेन स्ट्रेंथ आर पंक्चुअलिटी, टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। सो आपके हिसाब से आप प्रिपेयर करिए, ये क्वेश्चन डेफिनेटली ये पूछा जाएगा समटाइम्स। द यूजुअली ये इंटरव्यू आपको कंडक्ट करेंगे अराउंड 20 to 30 मिनट्स। सो एग्जैक्टली 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। सो मैक्सिमम बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन वेयर यू आर गोइंग, सो यही क्वेश्चंस पूछा जाएगा। So question number 6 in the list is what are your weakness? Sometimes I spend extra time making sure the work is accurate. I am learning to manage my time better while maintaining the quality. So everything positive में बताना है आपको, कोई भी चीज़ नेगेटिव में लेके नहीं जाना है। So question number 7 in the list is do you have previous work experience in the same field? पूछ सकते हैं वो लोग, नहीं तो normally just do you have work experience? So yes, I have worked. I have worked as a receptionist or I have worked as a waiter for 4 years, and my main responsibilities include. So आपके responsibilities जो रहेंगे waiter में या reception में या security में, not security, only hospitality field के related job जो भी होंगे। So आपके पॉइंट्स ऐड करिए, 2 से 4 पॉइंट बताइए, क्योंकि वन लाइन आंसर मत बोलिए, जैसे एटलीस्ट 1-2 लाइन्स का वन वर्ड आंसर मत बोलिए, 1-2 लाइन्स का आंसर बेटर लगेगा। वो लोग जस्ट आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज चेक करने के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 इन द लिस्ट इज व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज? यस, डेफिनेटली अगर आप वेटर हो या आप शेफ हो, सो जस्ट उसमें पॉइंट करिए। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड फॉलोइंग कंपनी प्रोसीजर्स, कंप्लीटिंग द असाइन टास्क, सेफ्टी एंड एफिशिएंटली, मेंटेनिंग द क्वालिटी, कोऑपरेटिंग विद माई कॉलीग्स, एंड इसमें आपके वर्क रिलेटेड पॉइंट्स भी ऐड करिए। सो क्वेश्चन नंबर 9 इन द लिस्ट इज व्हाई शुड वी हायर यू? सो बताइए, डेफिनेटली यू शुड हायर मी बिकॉज ऑफ माई optimistic attitude or positive attitude, and I have the required skills and experience, and I'm hardworking and I'm reliable, and I am ready to follow the company rules and contribute positive at the workplace. So question number 10 in the list is are you comfortable working in the team? Yes, definitely yes. I believe teamwork is very important, and I communicate respectfully with the colleagues, and I cooperate to achieve the company goals. So question number 11 in the list is how do you handle pressure at work? So definitely I would stay calm and I prioritize my task and I complete them one by one if necessary, and I communicate with my supervisor for guidance if I am not able to complete any task. So question number 12 in the list is what would you do if you made mistakes at work? So just I would inform to my supervisor or superior, and I will try to correct the mistake if possible, or else I will learn from the mistake, and so that I do not repeat the same mistake again. So question number 13 in the list is are you willing to work in shift? So because माल्टा में जैसे कि ये टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर 24/7 बिजनेस रहेगा समर के टाइम पे। सो उस टाइम पे आपको नाइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, डे शिफ्ट भी करना पड़ेगा, रोटेशनल शिफ्ट होंगे। सो उसके लिए वो लोग जस्ट चेक करेंगे हाउ मच यू आर फोकस्ड और हाउ मच आप इंटरेस्टेड हो कोई भी शिफ्ट में काम करने के लिए। जस्ट बताइए यस आई अंडरस्टैंड दैट some job requires shift work and I am willing to work accordingly to my employer's schedules. So question number 14 in the list is are you willing to work overtime when required? So just बताइए yes, when required I will work accordingly to the company policy and applicable employment rules. So how important is punctuality? So question number 15, how important is punctuality? Punctuality is very important. It always try to arrive on time and to be prepared before starting my work. So question number 16 in list, what would you do if you disagree with the colleague? So ये क्वेश्चंस इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स को, वर्क प्लेस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपका मतलब आप कैसे हैंडल करते हो वो सिचुएशन को, या आप कोई अग्रेसिव कैंडिडेट हो जो आप झगड़ा क्रिएट करोगे या कंपनी को प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। सो ऐसी चीज़ नहीं आना है, इसलिए ये लोग ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे। सो
I would discuss the issue calmly with the calmly and respectfully with the colleague or concerned person. If we could not resolve it, we will ask our supervisor guidance. So everything आपको पॉजिटिवली बताना है, कोई चीज़ को आप नेगेटिवली नहीं बताना है. So try to be positive always. So question number 17 is, what do you know about workplace safety? So workplace safety is very important. I will follow the safety instruction, use protective equipment when required, and immediately report unsafe situations to my supervisor or the management. So question number 18 in the list is, what would you do if your supervisor gave you instruction you did not understand? So I would politely ask my supervisor to explain the instruction again, and I will make sure I will understand before I starting the work to avoid any future conflicts. So question number 19 in the list is, कैन यू वर्क विद द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट नेशनलिटीज? डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वो लोग को पता है. एग्जाम्पल इंडियन, अब वी आर इंडियन नेशनलिटीज एंड पाकिस्तान नेशनलिटीज भी उधर काम करेंगे, बांग्लादेशी भी काम करेंगे, फिलीपींस भी काम करेंगे. सो उस टाइम पे रीजनल डिफरेंसेस ना हो, क्योंकि तुम्हारा पर्सनल इशू यहाँ पर माल्टा में लाके वो इशू डिस्कस ना करो, आर्ग्यूमेंट ना करो, फाइट ना करो. सो ये चीज़ फोकस करने के लिए, ये चीज़ को देखने के लिए ये क्वेश्चन पूछेंगे. सो बताइए, डे यस, आई रेस्पेक्ट द पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर एंड नेशनलिटीज. आई बिलीव गुड कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट और इम्पोर्टेंट इन द इंटरनेशनल वर्क प्लेस. सो जस्ट इतना ही बताओ. And what are your career goals? So my career is to develop my skills, gain international work experience, and perform well in my job and progress professionally. क्वेश्चन नंबर 21 इन द लिस्ट इज, वेयर विल यू स्टे इन माल्टा? सो अगर आप ऑलरेडी कोई अकोमोडेशन प्रिपेयर कर चुके हो, या कोई कंपनी के कंपनी स्पॉन्सर्ड अकोमोडेशन है, सो बेस्ड ऑन यूर ऑन उसी हिसाब से आप आंसर देना है. आई प्लान टू स्टे इन अकोमोडेशन अरेंज बाई मी और माई एम्प्लॉयर. आई हैव मेड necessary arrangements for my accommodation. And sometimes they will ask where you arranged. So अगर कोई हॉस्टल में बुक करे हो, so I have booked my accommodation in the XYZ hostel, or my employer already booked my accommodation in XYZ hotel. So यही simply बताना है. So how will you manage your expenses in Malta? So I have planned my budget carefully. I will manage my salary responsibly and control my living expenses. So what will you do if you have problem at work? So definitely I will first try to understand the situation and follow the company procedures. If necessary, I will discuss the problems with my supervisor or HR. And question number 24 in the list is, will you follow Maltese law and company rules? Definitely yes, I will understand that I must respect the Maltese law, immigration requirements, and employee regulation, and my employer rules. So the last question is, do you have anything else to say? They will ask every time. So just greet them with the thanks. So thank you for the opportunity. I am prepared to work hard and follow the rules, respect my colleagues, and I will contribute positively to the company. And I will follow the Maltese rules and regulation and everything. So just these are all the 25 important questions. This is all for the today. I hope you got my points. And before closing this video, kindly subscribe my video. So thank you guys, thank you for having me.